एक बड़ा युद्ध ईरान और अमेरिका के बीच में हो रहा है। 1 महीने से ज़्यादा का समय युद्ध का बीत चुका है, लेकिन युद्ध की आंच है वो भारत में भी दिखाई दे रही है। भारत में किस तरीके से जो एक्सपोर्ट है वो प्रभावित हो रहा है, इसकी एक तस्वीर मैं राजधानी जयपुर से दिखाना चाहता हूँ। ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे का नज़ारा है, ये कंटेनर का ये पूरी तरीके से एम्प्टी यार्ड है, यानी कि खाली कंटेनर आपको दिखाई दे रहे हैं। और आमतौर पर ये जो कंटेनर हैं, ये जो इनकी संख्या है 100 से 150 के आसपास रहा करती थी, क्योंकि ये जो कंटेनर है यहाँ से जो है निकलते रहते थे और एक्सपोर्ट में जाते रहते थे। लेकिन अब इनकी संख्या 4 से 5 हज़ार पहुँच चुकी है, यानी कि ये बड़ी संख्या बता रही है कि एक्सपोर्ट कितना ज़्यादा जो है यहाँ से जो है कितना इफेक्ट हो रहा है। इसकी जानकारी लेंगे, यहाँ कंटेनर के इंचार्ज हैं। सर, ये पूरा जो कंटेनर है ये आमतौर पर देखा जाता था काफ़ी खाली रहता था और इनकी संख्या 100 से 150 के आसपास रहती, लेकिन अब जो है इनकी संख्या हज़ारों पर पहुंच चुकी है। ये क्या कारण है? सर एक्चुअली क्या है कि पहले जो अपना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट था वो काफ़ी हद तक स्ट्रीमलाइन चल रहा था, लेकिन अभी आप जैसा कि आपने कहा कि जो अमेरिका और इजराइल और इनके बीच जो युद्ध चल रहा है उसकी वजह से एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है। कंटेनर की डिमांड ही नहीं है, एक्सपोर्टर सब एकदम काफ़ी सारी फैक्ट्रियाँ ही बंद के कगार पे पहुंच चुकी है, जिसके कारण कि आगे डिमांड नहीं होने के कारण कंटेनर सब आ रहा है और एक स्टोरेज के हिसाब से यहाँ पे खाली खाली हो रहा है, यहाँ से जा ही नहीं पा रहा है। उसकी वजह से पूरा यार्ड भी एकदम चौक हो चुका है। जहाँ पहले 100-150 कंटेनर हुआ करते थे वहाँ आज हज़ारों की तादाद में कंटेनर पड़े हुए हैं। लेकिन आगे जितनी मार्केटिंग सब कुछ कर ली है, लेकिन कोई इफेक्ट ही नहीं हो रहा है, क्योंकि सभी का एक ही जवाब है कि सर आगे से हमारे पास डिमांड नहीं है, कॉस्टिंग काफ़ी सारी बढ़ गई है, लागत इतनी ज़्यादा हो गई है कि सर्वाइव ही नहीं कर पा रहे हैं एक्सपोर्टर। गाड़ियाँ सब आती है, खाली हो जाती है और उसके बाद यहीं खड़ी रहती है। जैसे आप देख रहे हो यार्ड के अंदर भी सारे व्हीकल सब खड़े हुए हैं। तो सर, एक सवाल मैं और पूछना चाह रहा था आपसे कि राजस्थान से पत्थर भी जाता है और जो सिरेमिक है वो भी जाता है, विदेशों में एक्सपोर्ट होता है, लेकिन कई जो फैक्ट्रियाँ हैं एलपीजी से चलती हैं, वो फैक्ट्रियाँ ही बंद हो चुकी हैं। जी हाँ सर, वही ना सब। बाकी मोस्टली क्या है कि जैसे कपड़ा वगैरह जाता है, सेरेमिक जाता है, पत्थर जाता है, और मोस्टली सारा क्या था कि गल्फ़ कंट्री में ही जाता है एक्चुअली। और बाकी अभी गल्फ़ कंट्री में ही सारा सब कुछ ये सब हो रहा है, तो उसकी वजह से फैक्ट्रियाँ बंद है। कुछ है तो वो नाम मात्र की चल रही है, क्योंकि वहाँ पे जो इम्पोर्टर है वो भी डिमांड ही नहीं कर पा रहे हैं, और जो होता है तो कॉस्टिंग इतनी ज़्यादा आ जा रही है कि एक्सपोर्टर को कुछ मार्जिन ही नहीं है, वो एकदम घाटे में है। एक जानकारी ये भी आ रही है कि माल भाड़ा भी जो है पहले 300 से 400 डॉलर हुआ करता था, अब 2000 डॉलर से ऊपर पहुंच चुका है। हाँ सर, वो एक्चुअली क्या है कि इसकी वजह से ये हो गया है कि तो वहाँ से जो अपना गैस नहीं आ रहा है तो यहाँ लागत बढ़ गई है। दूसरा कि क्या, पेट्रोल डीजल भी जो है उसकी भी इंटरनेशनल मार्केट में आप देख रहे हैं कि कॉस्टिंग बढ़ती जा रही है। और बाकी ये नेसेसरी अथाह जो चार्जेज़ हैं युद्ध के कारण, जो जहाज़ के ऊपर, कंटेनरों के ऊपर, क्योंकि रिस्क इतनी ज़्यादा हो गई है कि इंश्योरेंस वगैरह सारा बढ़ गया है कंटेनर्स के ऊपर, जिसकी वजह से लागत बहुत ज़्यादा, जहाँ $1000 था 3000 4000 डॉलर आ गई है। और वो पाइपलाइन में इतना है कि आगे भी कोई पता नहीं है, श्योर नहीं है आगे जा कर के वो कंटेनर वहाँ पे जाएगा, पहुँच भी पाएगा कि नहीं पहुँच पाएगा, इतना सब कुछ पैसा खर्च होने के बावजूद। ये तमाम कंटेनर हैं वो अभी रुके पड़े हैं, लेकिन कुछ एक कंटेनर बहुत कम मतलब संख्या है इनकी, लेकिन उनमें भी काफ़ी समय लग रहा है। जी हाँ सर, जहाँ कंटेनर को पहले हम पर डे के 100-200 कंटेनर पर डे निकल जाया करते थे, वहीं आज 2-4 कंटेनर एकदम जा रहे हैं, वो भी बड़ी मुश्किल से सर। ये सर, ये जो तमाम जो कंटेनर है उसका एक बार रूट बता दीजिए। यहाँ से जो है ये कंटेनर जो है जाते हैं, फिर उसके बाद में लोड होते हैं, किस तरीके से ये पूरा प्रोसेस एक बार बताइए आप। सर जो हमारा यहाँ आने का प्रोसेस है मोस्टली तो क्या है कि यहाँ जब इंपोर्ट होता है कंटेनर, तो यहाँ जब फैक्ट्री से खाली होकर के हमारे पास आता है, और उसके बाद वहीं से सीधा एक्सपोर्टर जो है उसको रीयूज़ के लिए बुक करता है। तो यहाँ से हमारा कंटेनर जाएगा एक्सपोर्ट कंपनी में, वहाँ वो कंटेनर भरा जाएगा, कस्टम एग्जामिनेशन होगा और सीधा पोर्ट पे चला जाता है वो, और वहाँ से जितना भी जो डेस्टिनेशन पे जाना है गल्फ़ कंट्रीज़ में, वहाँ वो जाता है सर बाई जहाज़। तो अभी अभी इनका जो चार्ज है वो चार्ज भी काफ़ी बढ़ा दिया, जैसे कि माल भाड़ा तो बढ़ा ही दिया, उसके साथ साथ में और क्या क्या चार्जेस बढ़े हैं? माल भाड़े के साथ साथ सर एक्चुअली क्या है ना, क्योंकि जो माल की कॉस्टिंग है वो भी काफ़ी बढ़ गई, क्योंकि गैस वगैरह का जो अभी देख रहे हैं कि प्रॉपरली इंडस्ट्री को मिल ही नहीं पा रहा है, तो उसकी वजह से वहाँ फैक्ट्रियों में पूरा प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है। दूसरा कि जैसे जहाज़ के थ्रू जाता है ये कंटेनर, तो वहाँ भी जो युद्ध के कारण जो है इंश्योरेंस वगैरह उनका महंगा हो गया है, और उसके अलावा जो रिस्क कवर है उनका, उसके लिए उनको काफ़ी सारे चार्जेस कंटेनर्स के ऊपर लगा दिए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इन्होंने जो है खास जानकारी दी है, और आप देख सकते हैं कि ये जो जानकारी बताती है, जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये पूरा एम्प्टी यार्ड है, एम्प्टी ये कंटेनर यार्ड है जो राजधानी जयपुर का है। इसकी संख्या
जो है 100 से 150 के आसपास रहा करती थी, लेकिन अब 4 से 5,000 पहुंच चुकी है। और जिस तरीके से बताया जा रहा है, ईरान और अमेरिका का जो युद्ध है, ईरान और अमेरिका के युद्ध के दौरान यानी कि एलपीजी का संकट भी है, और जिस तरीके से हॉर्मुज़ पर जो है एक तरह से जो है पूरी तरीके बैरिकेडिंग करी हुई है, उसके साथ साथ में अब जो ये शिप हैं वो जा नहीं पा रहे हैं, और गल्फ़ कंट्री में डिमांड कम हो गई है। उसके साथ साथ में इनकी जो कॉस्ट है, यानी कि माल भाड़ा जो पहले 300 से 400 डॉलर लगता था, अब 2000 जो है डॉलर उससे ऊपर भी जा चुका है। इससे जो है पूरी तरीके से जो एक्सपोर्ट है, राजस्थान का एक्सपोर्ट है, पूरी तरीके से ख़त्म सा हो चुका है और फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं। देखने वाली बात ये होगी कि अब ये जो युद्ध है वो कब रुकता है, और जो कंटेनर हैं एक बार फिर से जो है पटरी पर कब आते हैं। मेरे से हो गया अमन शर्मा के साथ ध्वज आर्या।